नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जीना नहीं है, मुझे मरने दो, मुझे मरने दो। सनशाइन मेंटल अस्पताल के वार्ड नंबर 3 से आवाज़ आ रही थी। 26 साल की सुरभि 60 साल की ऐसी महिला लग रही थी जिनके चेहरे की चमक चली गई थी। सांवला रंग, लंबे बाल, सुरभि मूर्ति सी लगी थी, पर आज वो पत्थर से भी ज़्यादा सख्त लग रही थी। वो 1 महीने से वहाँ भर्ती थी क्योंकि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। उसका केस देख रही डॉक्टर स्नेहा पटेल ने उसके पिछले जीवन के बारे में जानना चाहा। उन्होंने सभी जानकारी उसके गांव गोपालपुर यहाँ से जाकर ली। वो एक बहुत बुद्धिमान और बहुमुखी व्यक्तित्व की लड़की थी। उसे 12वीं कक्षा में 99% अंक मिले थे। उसके पिता चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, लेकिन उसका एक अलग विचार था। वो एक शिक्षिका बनना चाहती थी। उसका मानना था कि भारत का भविष्य भावी पीढ़ी पर निर्भर है। तब उसका भावी नागरिकों को लायक बनाने का सपना था। उसके पिता ने भी उसका दाखिला डीईडी में करा दिया था। फर्स्ट ईयर चालू हुआ, 2 महीने में ही वो कॉलेज में मशहूर हो गई। सांवली होने के बावजूद वो गायन, चित्रकला और सभी कलाओं में पारंगत थी। इसके चलते उसने अपना एक अलग फैन बेस तैयार कर लिया था। उसमें प्रकाश भी था। प्रकाश बहुत सुंदर, गोरा, कदकाठी में लंबा पैसे वाला घराने का बेटे था। वो इस क्षेत्र में कैसे आया, ये तो प्रश्न चिन्ह था ही। कॉलेज की सभी लड़कियां उस पर फिदा थी, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ सुरभि पर था। उसे उसके बिना कुछ भी सूझता नहीं था। वो उसकी हर हरकत पर नज़र रखता था। ये मामला सुरभि की नज़रों से नहीं बचा था, लेकिन उसको लगता था कि सभी अमीर लड़के बिगड़े हुए होते हैं, ईमानदारी तो होते ही नहीं लड़के में। इसलिए वो जानबूझकर उस पर ध्यान नहीं देती थी। लेकिन एक दिन अचानक सुरभि पैदल घर जा रही थी। तब उसकी बेस्ट फ्रेंड आरती उसके साथ थी। आकाश ने उनके सामने कार रोकी और सुरभि आगे निकल गई। आकाश भी गाड़ी से उतर गया और जिद करके सुरभि और आरती को कार में बैठा लिया और दोनों को घर छोड़ आया। उस दिन से उनकी दोस्ती और पक्की हो गई। दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। 2 साल के अंदर ही दोनों में गहरा प्यार हो गया। आज रिजल्ट का दिन था। क्योंकि सुरभि कॉलेज में फर्स्ट आई थी, आकाश भी अच्छे अंकों से पास हो गया। दोनों को नगर पालिका में प्राथमिक विद्यालय में नौकरी मिली। दोनों सेटल हो गए थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक आकाश के पिता ने इस दोनों को एक साथ देख लिया। आकाश ने अपने प्यार के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन उसके पिता ने अपने दोस्त की बेटी स्वीटी से आकाश की शादी करवा दी। ये खबर सुरभि तक पहुंची और सुरभि पूरी तरह टूट गई। उस दिन से लेकर आज तक वो इस मौत का दशा झेल रही है। ये सब जानकर डॉक्टर नेहा पटेल इनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने इसकी बहुत मदद की। उचित उपचार का उपयोग करके उसे इस स्थिति से बाहर निकालने में मदद की। करीब 6 महीने बाद सुरभि पहली की तरह से ही हो गई। वो एक नए दृढ़ संकल्प के साथ अस्पताल से बाहर आई। उसने खुद को आदिवासी क्षेत्र में स्थानांतरित कर लिया। वहाँ के बच्चों को पढ़ाने, उनकी कठिनाइयों को समझने और उन्हें प्रगति के राह में लाने का बीड़ा उठाया। उसका नई जीवन शुरू हुआ था। अब वो इन बच्चों के उद्धार के लिए अपना जीवन बिताने के लिए तैयार थी। अपने हंसमुख और प्यार भरे स्वभाव के कारण वो वहाँ सभी की चहेती बन गई। वो स्कूल में दोहरी अध्यापिका के रूप में कार्यरत थी। वहाँ के प्रिंसिपल भी उसके पिता के समान स्नेही थे। वो उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे। दोनों पति पत्नी सुरभि को खूब लाड़ प्यार करते थे। प्रिंसिपल सेवानिवृत्त होने वाले थे।
इसलिए वो बहुत उदास महसूस कर रही थी। सुरभि को यहाँ बसे हुए अब 2 साल हो गए थे, लेकिन यादों ने उसका साथ नहीं छोड़ा था। कभी कभी वो बहुत दुखी होती, लेकिन आखिरकार वो खुद अपने मन को समझा लेती। आखिर प्रिंसिपल के सेवानिवृत्त होने का दिन आ ही गया। बेहद भावुक हृदय से उन्हें विदाई दी गई। गांव वालों ने बड़ा आयोजन किया। सुरभि अकेली रह गई। उस दिन वो बहुत रोई। अगले दिन जब वो स्कूल गई तो उसे पता चला कि एक नए शिक्षक स्कूल में आए हैं। सरपंच शिक्षक को स्कूल ले आए। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वो नया शिक्षक आकाश ही था। उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखाया। उसने स्वागत समारोह आयोजित किया। सरपंच और ग्रामीण गए समारोह में। अब तो सुरभि से नहीं रहा गया। उसने उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने मुझे फंसाया और फिर धोखा दिया। अब तुम देखने आए हो कि मैं जिंदा हूँ या मर गई? ये कहते हुए उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आकाश की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। आकाश बोला, अरे सिर्फ मुझे एक बार अपना पक्ष रखने का मौका दो। और वो बोलने लगा, पिताजी ने मेरी कुछ नहीं सुनी और मेरी शादी करवा दी। मैंने उसे सब कुछ बता दिया था कि मैं सिर्फ सुरभि से प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें अपने दिल में जगह नहीं दे सकता। वो भी कुछ नहीं बोली। वो समझदार थी। 2 महीने बाद बाजार जाते समय अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया और वो इस दुनिया से चली गई। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके सारे काम पूरे करके मैंने तुम्हारा पता लगाया, स्थानांतरण आवेदन प्रस्तुत किया। बड़ी मेहनत से मुझे ये स्कूल मिली। तुमसे दूर होकर भी मुझे कभी खुशी नहीं हुई। मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ सुरभि। मेरी वजह से तुमने बहुत दुख झेला है, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो सुरभि। मैं तुम्हें जानबूझकर कोई धोखा नहीं दिया है। मैं मजबूर और बेबस था। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। कुदरत भी हमें फिर से मिलाया है। हमारा प्यार सच्चा है। समझने की कोशिश करो सुरभि। सुरभि थकी हारी चेयर पर बैठ जाती है। तभी आकाश बोलता है, विल यू मैरी मी सुरभि? सुरभि ने रोते हुए आकाश को गले लगा लिया और उसने कहा कि नियति को भी यही मंजूर है तो मैं क्यों नाराज रहूं। दोनों की शादी हो जाती है और दोनों खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं।